मानस विद्यालय बभना जहानाबाद में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अरवल विधायक मनोज शर्मा, घोसी विधायक ऋतु राजकुमार, प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर गिरजेश कुमार, मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर अमरजीत कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर रोहित कुमार, विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर एवं निदेशक अभिषेक आनंद ने गुब्बारा उड़ाकर किया। 4 हाउस में बटे छात्रों ने बढ़ चढ़कर विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। सभी सदनों के बच्चों ने अपने अपने दल के साथ मार्च पास्ट किया और अतिथियों ने शांति का प्रतीक खेल मशाल प्रज्वलित कर सभी को खेल भावना की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के आरंभ में छात्र छात्राओं ने भारत की विविध संस्कृतियों पर आधारित स्वागत गान प्रस्तुत कर मंत्र मुक्त कर दिया। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों ने शानदार पिरामिड के माध्यम से सहिष्णुता का संदेश दिया। इसके अलावा विभिन्न रोमांचक दौड़ों, हर्डल रेस, रिले रेस, बैकपैक रेस, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप में भाग लिया। मुख्य अतिथि मनोज शर्मा ने छात्र छात्राओं के समग्र विकास पर जोर दिया एवं विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था को साधुवाद दिया। घोसी विधायक ऋतु राजकुमार ने छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए खेल की महत्ता पर तफसील से जानकारी दी एवं अपने अनुभवों को साझा किया। डॉक्टर गिरजेश कुमार ने खेल के बिना जीवन की अहमियत नहीं, इसलिए खेल को अंगीकार करें का स्लोगन प्रस्तुत किया। चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि जीवन को संवारने में खेल की भूमिका अनिवार्य है। खेल के मैदान से अनुशासन एवं एकता की भावना का मूल मंत्र मिलता है। वहीं निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि खेल एक मनोवैज्ञानिक मांग है। यह मस्तिष्क की खुराक है। तन की स्फूर्ति और मस्तिष्क की उर्वरता खेल पर निर्भर है। छात्र जीवन में खेल और खेल भावना का महत्व सर्वाधिक है। खेल जो अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले पतंजलि के संचालक चंदन कुमार, समाजसेवी कृष्ण मुरारी शर्मा एवं उपस्थित अतिथिगण अभिभावकों ने शानदार कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्राचार्य नीरज कुमार, शिक्षक दीपक कुमार, शशांक रंजन, मनीष कुमार, चंदन वेदुआ, सुषमा कुमारी एवं मनीषा कुमारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। To present in front of you, and I feel like yesterday that I was standing there as a student with you. As a sports person, I have played cricket for Delhi State under 15 for long years, so I know how important sports today is. When we were playing, it was not easy for us to select sports as a career option. But now you guys have so many avenues in sports, and it's very important apart from studies to participate in sports, any kind of sports. There are so many sports right now because the way infrastructure has developed and the opportunities you guys are getting right now. So do participate in sports. Play one sport every day because to be physically active, it's very important. Our guardian, Dr. Vijay sir, is also here. He will also tell you the importance of fitness and health. So
With that, I would like to thank the Manas Vidyalaya family to give me this opportunity to address you all. Thanks a lot. इसके अंदर मूलतः तन मन और आत्मा, आत्मिक उन्नति और ये सारे कुछ संभव होता है यांत्रिक, मतलब उसके अंदर मैकेनिज्म सेट करने से, और वो सारा मैकेनिज्म खेल, खेल मैदान और खेल भावना, इन तीनों के अंदर समाहित है। अभी गिरजेश भाई ने कहा अब तो क्रिकेट का समय आ गया, हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन इस मैदान से जो अनुशासन, एक सूत्र होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा जो मिलती थी, ताउम्र साथ रहता है और जो कभी नहीं भूलता आदमी। इससे अनुशासन के जो आयाम हैं, इस पर बहुत गंभीर दार्शनिक चिंतन है। इसलिए हम सबों को खेल भावना के साथ, इसमें देखिए एक और क्या होता है, कुछ बच्चे हतोत्साहित नहीं हो, खेल एक जीत गया एक हार गया, कभी नहीं। इसमें जीत हार होती ही नहीं, जीत हार तो उस खेल का एक सिस्टम है, उस खेल के सिस्टम के तहत वहाँ लाना आवश्यक है। ये जीत होती है खेल भावना की, ये जीत होती है अनुशासन की, ये जीत होती है एक सूत्र बंधे रहते आगे चलने का जो संदेश देता है उसकी। इसलिए ज़्यादा समय मैं नहीं लेते हुए, कम समय दिया गया है, मैं यही कहूँगा, वो देश के युवा, यदि ना भूल नहीं रहा हूँ तो वो देश के युवा मत देख दाएं और बाएं, वो देश के युवा मत देख दाएं और बाएं, झांक मत मंगले, ना अपनी आंख कर नीचे, अगर कुछ देखना है तो देख अपने दो वृषभ कंधे, अगर कुछ देखना है तो देख अपने दो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने का खड़ाए चुप का युवा। वो मानस के युवा सामने चुनौती, जिन्हें देता चुनौती है सामने बैठा द्वय जनप्रतिनिधि, वो जिन्हें देता चुनौती सामने हमारा मित्र डॉक्टर गिरजेश भाई, ये डॉक्टर अमरजीत मैनेजर, जागो भागो, और इस खेल मैदान से खेल भावना के साथ आप लोग जीवन के जो परिभाषा है उसमें आगे बढ़ें। Annual sports meet of Manas Vidyalaya was held. Honorable dignitaries Shri Manoj Kumar, MLA Arwal, Rituraj ji, MLA Ghosi, and Dr. Girjesh Kumar graced the occasion. अभी इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, जूनियर्स के लिए अलग है, सीनियर्स के लिए अलग है। जूनियर्स के लिए जैसे है स्लो साइकिलिंग रेस है, हडल रेस है। सीनियर स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर रेस, शॉर्ट पट, तो डिफरेंट ये इवेंट्स हैं जो कि अगले 2 से 3 दिन तक चलेगा, और लास्ट में हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। कितना जरूरी मानते हैं इस तरह के कार्यक्रम? स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि कैसे विक्ट्री या डिफीट दोनों में समता का भाव कैसे रखें। होता क्या है आम जीवन में कि जब अच्छे समय आते हैं तो हम लोग उछलने लगते हैं, जब बुरा समय रहता है तो हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स सिखाता है टू रिमेन इक्वानिमस इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री और डिफीट, टू मेंटेन अ परफेक्ट इक्विपॉइज ऑफ माइंड इवन व्हेन वी आर डिफीटेड। तो एक समता का भाव सिखाता है। स्पोर्ट्स से लीडरशिप क्वालिटी आता है, स्पोर्ट्स से आपको पंक्चुअलिटी आता है, स्पोर्ट्स से टीम वर्क की भावना आता है। तो स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक और चीज़, स्पोर्ट्स से आपको परजीवरेंस, रेजिलियंस सिखाता है। आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना डेब्यू किया और 2011 में उनको जाके वर्ल्ड कप वो जीते। तो 11 और उधर जो है 22 साल उनको लगे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। विराट कोहली 2008 से IPL खेल रहे हैं और इस साल जाके 2025 में आप देखेंगे उनकी आंखों में आंसू। तो सिखाता है कि अगर आप पेशेंस रखोगे। सचिन तेंदुलकर ने अपने फेयरवेल स्पीच में बोला कि यू शुड चेज योर ड्रीम्स, दे डू कम ट्रू। आपका जो सपना है वो पूरा होता है, बस आपको पेशेंस रखना है, परजीवरेंस रखना है। क्या संदेश आप बच्चों को आज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स मीट में और यहाँ से कुछ सीख के जाएं। जो भी हैं आपके साथ, जो टीम में जो लोग हैं उनके साथ कुछ सीखें। विद्यालय के टीचर्स, PT इंस्ट्रक्टर और बाकी जो फेलो एथलीट्स हैं, स्टूडेंट एथलीट्स हैं, वो सब से कुछ सीखें और अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें।